ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हमारी मुलाकात हो गई आप लोगों से। तो आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जो हमारा पहला वीडियो देखा उन्हें जो है बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों को, क्योंकि उन बच्चों ने क्या किया है, जो थोड़ा सा सपोर्ट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग आगे ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि आगे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत शिकायत है हमसे कि सर थोड़ा डीप जाना है ये, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे क्या होगा कि हम अपना कंटेंट जो भी है उसको और डेप्थ में ले जाएंगे। एक्चुअली बच्चों जो है वीडियो किसी एक सिंगल स्टूडेंट के लिए तो बन नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, तो बिल्कुल बेस से उठाना पड़ता है ना टॉपिक को। और बेस से इसलिए क्योंकि सबको समझ में आए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा था कि जो है चार्ज अगर बेटा रेस्ट में हो, चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, और चार्ज अगर एक्सीलरेटिंग कंडीशन में हो, तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करता है चार्ज, वो सारी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी जाना कि अब तक कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है तो क्यों होता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड्स होते हैं, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ना है आज। ठीक है ना, तो कल हमने बता दिया था कि चार्ज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की वहां से हम रिमूव कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज शो करता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं चाहूंगा कि फिनिश हो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद मैं यहां लिखने जा रहा हूं क्या बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी चार्ज करने के किसी ऑब्जेक्ट को क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं, कितने तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। तो जो पहला मेथड है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है रबिंग। क्या है स्टूडेंट्स, रबिंग। दूसरा जो तरीका है स्टूडेंट्स वो है कंडक्शन। क्या है बेटा, कंडक्शन है। ठीक है ना, कंडक्शन है। और तीसरा जो हमारे पास तरीका है, मेथड है, वो है बेटा इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है ना, क्या है, रबिंग है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। ठीक है ना, ये तीन तरीका है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में है स्टूडेंट्स वो क्या है, रबिंग है। क्या है, रबिंग है। आपको कंडक्शन और इंडक्शन जो है इसका जो चार्जिंग का तरीका है ये आप हायर क्लास यानी क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे रबिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाते हैं, और क्या क्या आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि रबिंग से कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो हेडिंग है आपकी रबिंग। क्या हेडिंग है बेटा, रबिंग। ठीक है ना, रबिंग। तो देखिए रबिंग जो है, अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट को, कौन से किसी दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं ग्लास रॉड। क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, एग्जांपल में क्या लेता हूं, ग्लास रॉड और सिल्क लेता हूं। ग्लास रॉड और क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, ग्लास रॉड एंड सिल्क। ठीक है, when we rub the both object, कौन कौन से, ग्लास रॉड एंड सिल्क, then what happen, due to the heat, क्योंकि आप रब करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होगी तो कौन सा जो इसमें से ऑब्जेक्ट है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो है ग्लास रॉड। कौन लूज करेगा, ग्लास रॉड। और ये डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स मैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो अभी आप ये समझिए कि इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। तो यहां पे ग्लास रॉड इन कंपैरिजन सिल्क क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि यह इतनी हीट सप्लाई करने पे, रब करने पे ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल देगा, जबकि सिल्क जो है वो
नहीं निकालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा अपने पास से, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल एकदम पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स तो इसके ऊपर सेल के ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेल के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, सिल के ऊपर आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है बेटा, ग्लास रॉड के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। किस तरीके से चार्ज किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, रब करने के बाद ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ हीट, एंड ड्यू टू हीट द ग्लास रॉड रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं सिल्क पे, इसलिए सिल्क के ऊपर क्या आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं आपको प्रीवियस जो है बता चुका हूं प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूं, मैं लेता हूं, क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, हेयर लेता हूं, और क्या लेता हूं, कॉम्ब, हेयर एंड कॉम्ब का एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है ना, हेयर एंड कॉम्ब का एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा किसके ऊपर क्या कैसा चार्ज आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हेयर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, डेली आप जो है यूज करते हैं क्या, कॉम्ब से हेयर को, ठीक है, रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं। तो रब करते टाइम क्या होता है, आपकी हेयर जो ड्राई होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये इंसुलेटर है, कॉम्ब क्या है, इंसुलेटर है, जनरली प्लास्टिक का होता है, ठीक है, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, वो चार्ज को अपने जिस एंड पे आप रब करेंगे, जिस एंड पे हेयर पे रब करेंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी इंसुलेटर विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यानी कि जो इंसुलेटर है वो चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करता, जिसके थ्रू आपके हाथों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। वो चार्ज कहां एक्यूमुलेट रहते हैं, इसी पर्टिकुलर कॉम्ब पे एक्यूमुलेट रहते हैं। रब करने से हेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हेयर भी एटम से ही बना है, तो हेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए बेटा, कॉम्ब को दे दिए। तो कॉम्ब के ऊपर जो है कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हेयर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू हीट, और इसके ऊपर कॉम्ब के ऊपर क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन रिलीज करता है, जो है पर्टिकुलर हीट पे जो है सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल जाती है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है ना, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने रबिंग वाला मेथड लिया है, ठीक है ना, रबिंग वाला मेथड लिया है। बिल्कुल स्माइल करके पढ़ते रहिए सब लोग, ठीक है ना, बिल्कुल स्माइल करके। तो यहाँ पे रबिंग वाला मेथड लिया है, और रबिंग में 2 एग्जांपल आपको मैंने बता दिए हैं, और ये दोनों एग्जांपल बोर्ड ऑफ पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि आप सेशन के बीच में मैं आपसे कह रहा हूं कि सौरभ सर आपको एक एक वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम तक फिजिक्स का ऐसा कुछ वीडियो नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको ना बताएं हम और आपको ना समझाएं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा रखिएगा, लास्ट तक आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, और मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या लिखने वाला हूं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो समझना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस समझना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, ठीक है बच्चों समझ में आया आप लोगों को, टंग स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये जानना है कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है स्टूडेंट्स, 2 तरीके का होता है, और वो कौन कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर बेसिकली 2 टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये आपका प्रॉपर्टी में आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 2 टाइप्स। पहला क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज,
दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस attract each other and like charges repel each other, repel each other, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि अनलाइक चार्जेस, अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और कैसे लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं। अब यहां देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना। आप जब इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड एरिया में ले आएंगे, फील्ड एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट, तो आपने मैग्नेट से ये चीज बहुत अच्छी फील करी होगी कि जो मैग्नेट होता है उसके पास अगर आयरन नेल आप उसके बाउंड्री रीजन में ले आए तो उसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया से। अगर वो आयरन नेल दूर रखा है तो आप यहां मैग्नेट लेके रखे हुए हैं और उसके वो फील्ड रीजन में नहीं आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना बच्चों। तो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाउंड्री रीजन में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो उसके बाउंड्री रीजन में आया वो तुरंत उसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। यानी वो मैं कह सकता हूं कि वो पर्टिकुलर एरिया मैग्नेट की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर कोई चार्ज उसके रेंज में आएगा, बाउंड्री रीजन में आएगा, तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ये डिपेंड करता है वो चार्ज कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अगर उसके एरिया में आएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज पर्टिकुलर उसको एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देंगे, ठीक है ना। चाहे वो निगेटिव निगेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है ना। माइनस क्यू ये भी क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन जो है अब तीसरा मैं ले रहा हूं जिसमें क्या अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक मतलब एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है ना। ये क्या करेगा बेटा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे एक दूसरे। माइनस क्यू प्लस क्यू को खींचेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है बेटा, यहां भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि दो मासेस से एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या करता हूं, देखो आपके पास क्या मैंने बता दिया बेटा कि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो लाइक ऑन लाइक चार्जेस में खत्म कर दिया। अब पॉइंट नंबर तीसरा, ठीक है ना। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। थोड़ी स्पीड आज मैंने स्लो करी है, ठीक है, बिल्कुल मस्त स्पीड स्लो करिए, आप लोग एंजॉय करिएगा बिल्कुल। और आपको कुछ ना कुछ तो चेंजेस मिलेंगे ही, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, ठीक है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहना है। सौरभ सर और सुधाकर सर क्लासेस और टीम पूरी हमारी, उसको आपको सपोर्ट करना भूलना नहीं बच्चों, भूलना नहीं। सर का मोरल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। सर को लगातार वीडियो बनाने के लिए आप बोलते रहिए, हम लगातार बनाते रहेंगे बेटा, रात भर वीडियो बनाएंगे बेटा आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम जो है करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या करने जा रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की। अच्छा बेटा एक चीज और है, आप लोग आज नोटिस किए होंगे कि आज आपके सर थोड़ा गोरे लग रहे हैं बेटा। क्यों लग रहे हैं गोरे, पता है आपको, इसलिए लग रहे हैं ना क्योंकि आज लाइटनिंग अच्छी है। सुधाकर सर से मैंने बोला कि बच्चों की बड़ी शिकायत आ रही है, सर आप काले लग रहे हैं सर वीडियो में, और आज वो चीज सही हो गई। आई थिंक आप लोग आज कमेंट करके बताएंगे कि सर थोड़ा सा जो है साफ सुथरे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों,
ठीक है ना, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको अच्छा लगे और मज़ा आए। तो कौन सी लूँ मैं, ग्रीन ले लूँ क्या? ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन से ट्राई करता हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ, आज जो बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा, जो बच्चों ने हमसे पढ़ा होगा कि सर जो है आप सर आप जो है आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, हाँ, तो 9th के बच्चों ने कंजर्वेशन पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां मैं बता रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा, कंजर्वेशन अगर का मतलब मैं कहूं, इसका मतलब होता है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या मतलब होता है बेटा इसका? नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो आई थिंक विजिबिलिटी है कि व्हाइट से लिखो बेटा, मुझे लग रहा है आई थिंक मुझे व्हाइट से लिखना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये लिखा हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि जो चार्ज है इट इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, यानी आप चार्ज का ट्रांसफर तो कर सकते हैं, चार्ज का ट्रांसफर कर, यानी आप इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर तो कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन को आप खत्म नहीं कर सकते, आप चार्ज को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप चार्ज को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। जो आइसोलेटेड सिस्टम है अगर कोई, तो उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा ऑलवेज रिमेन्स सेम। चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा? ऑलवेज रिमेन्स सेम, यानी यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी किसी बॉडी से अगर मैं किसी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं तो टोटल चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा ऑलवेज, ठीक है ना। टोटल चार्ज क्या रहेगा बेटा? रिमेन्स सेम। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में कि टोटल चार्ज रिमेन्स सेम, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। टोटल चार्ज रिमेन सेम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई सब लोगों को। टोटल चार्ज रिमेन सेम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो दो बॉडी ले रहे हैं वो पूरा एक सिस्टम हो गया, ठीक है ना। उस सिस्टम में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर निगेटिव आएगा, बट जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। हालांकि हायर क्लासेस में थोड़ी बहुत चीजें हम लोग और जानते हैं इसके बारे में, बट आपके जो बोर्ड में है वो मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में तीसरी प्रॉपर्टी बता चुका हूं आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या बता चुका हूं? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यू कैन नॉट क्रिएट चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्जेस, ओके ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका क्या है, जिसका है कि हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 में, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। और कैसे करेंगे? चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बेटा? चार्ज को डिनोट करते हैं Q इक्वल टू एनी से, Q इक्वल टू एनी। अब यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इसके बाद जो है अपने पास थोड़ी बहुत एक और चीज है वो हम जान लेते हैं, उसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब वो चार्ज किससे डिनोट करते हो आप? Q से। और चार्ज बनेगा कैसे? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द अदर बॉडी, पॉजिटिव नेगेटिव उसी से आएगा। तो यानी n क्या है? n यहां पे इंटीजर है बेटा। n क्या है यहां पे? n है आपका इंटीजर। n क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे इंटीजर है, और आप सभी जानते हैं इंटीजर क्या होता है। तो यहां पे n की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए और चार्ज की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए। जैसे मैं यहां पे रखूंगा Q इज इक्वल टू, पहले n की वैल्यू रखूंगा 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 की पावर -19 कूलॉम। ये हो गया।
अब मैं रखूंगा n की वैल्यू, ये हो गया Q1, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा Q2 सेकेंड चार्ज, यानी इंटीजर 2 हुआ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये हुआ 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये निगेटिव होता है, सबको पता है, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, कूलम। फिर नेक्स्ट पेज लेता हूं, आप n इक्वल टू क्या रखिए 3, n इक्वल टू क्या रखिए स्टूडेंट्स 3, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4.8 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपने यहां देखा n की, n मतलब क्या है, n मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी आप एक एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो चार्ज की वैल्यू निकल के आ रही है, मिनिमम चार्ज कितना निकल के आया था, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांसफर होने की वजह से कितना चार्ज निकल गया, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा क्या निकल गया बेटा, 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फिर क्या निकल गया नेक्स्ट, माइनस 4.8 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है जो कि क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहां पे ये तीनों चार्जेस की वैल्यू ये बता रही हैं कि ये चार्ज की डिस्क्रीट वैल्यू है। इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्जेस, इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि बेटा स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक जो आपकी जो लेडर है उस पे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना ऊपर, तो यानी कि वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कोई सीधी रेखा नहीं है, यानी हर एक वैल्यू नहीं ले सकते, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं ले सकते आप, क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्जेस, क्योंकि इसके बीच में, जैसे मैं कहूं आप इंटीजर जानते होंगे, तो आप ये बताइए कि माइनस 1.6 माइनस 19 कूलम में और इसमें बीच की बहुत सारी वैल्यूज गायब है ना, और यहां पे बीच की बहुत सारी वैल्यूज गायब है ना, तो क्या वो बीच की वैल्यू चार्जेस की वैल्यू है, नहीं। चार्जेस की क्या आ रही है, फिक्स वैल्यूज आ रही हैं। चार्जेस हैज अ फिक्स वैल्यूज, चार्जेस हैव अ फिक्स वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है ना। तो फिक्स्ड वैल्यूज होने की वजह से वही फिक्स्ड वैल्यूज को ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाइजेशन। और जिसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा, ओवरऑल Q इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू, ये हो गया फॉर्मूला। यानी अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप Q इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू ई माइनस से आप वो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वीडियो क्या करने वाला हूं मैं, क्लोज करने वाला हूं। आज का टॉपिक यही खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो छोटा और शॉर्ट होगा, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा, चार्ज इज अ स्केलर, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी जान लीजिए आप, चार्ज क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। स्केलर आपको पता है विच शोज ओनली मैग्नीट्यूड, विच शोज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम होती है, ठीक है ना। एसआई वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। बहुत मजा आ रहा है बेटा, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा, कूलम होती है। तो आई थिंक आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपको बिल्कुल मैंने बता दिया कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताया, फिर बताया मैंने कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तीसरा पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट मींस चार्ज हैज अ फिक्स वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज होती है, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। आप चार्ज की कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं पा सकते हैं, यानी Q इज इक्वल टू एनी, यानी द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, बाकी सारे जो है नंबर्स पे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलॉम होती है। तो आई थिंक आज पे मैं ये टॉपिक यहीं फिनिश कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे सौरभ सर का मोटिवेशन बिल्कुल ऊपर बना रहे और सुधाकर सर भी लगातार लगे रहे बेटा, हम लोग को सपोर्ट करते रहे, जिससे हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।